हेलो गाइस। तो भाई अपने क्या है, टेस्ट पेपर 10 स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स का अपना चैप्टर नंबर 10, टेस्ट पेपर 10। तो अपना ये स्टार्ट करते हैं। और भाई अपना गोल क्या है, 17 फरवरी सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो इस दिन आपका पेपर है, तो भाई अब सीरियस हो जाना चाहिए। तो भाई अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और मेरे साथ जुड़े रहो। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट इट सेंटर। एक कोड है, वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो ये रेडियस, ये रेडियस। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कोड, तो बता दोगे क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, यानी r√2 होगी। तो रेडियस कितनी है, 10 है, तो 10√2 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ ट्रिक्स है। कोड की लेंथ हमेशा क्या होती है, जब 90 डिग्री सेंटर में बना रही होती है, r√2। तो रेडियस कुछ भी हो, उसके आगे √2 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 15। तो रेडियस ऑफ द सर्कल। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट बनानी। 15 12 की किसके साथ बनती है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी 12 का स्क्वायर में क्या जोड़े कि 225 बन जाए। तो 144 में क्या जोड़े कि 225 बन जाए। तो भाई अपना क्या जोड़ेंगे बताओ, 15 से 15 तो हो ही नहीं सकता, 99 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जब 144 में 81 जोड़ते हैं तो 225 बन जाता है 15 का स्क्वायर। तो इसमें ट्रिपलेट कौन सी होगी, 15 12 9 की ट्रिपलेट है। तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट ही देखनी है अपने आप को। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एओबी आपको 125 डिग्री दे रखा है, सीओडी इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है भाई, अब देखो एक बात देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूं, इसको इधर से रेडियस को ज्वाइन करके ये 90 डिग्री बना देता हूं। ऐसे ही जब इधर बनाओगे सिमिलरली ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं तो ये तो दो ट्रायंगल्स बनती है। देख रहे हो, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने बताया था आपको कॉन्ग्रेंट होती है। अब कॉन्ग्रेंट अगर ये होगी, अगर ये आपकी कॉन्ग्रेंट होगी, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला कितना होगा, x होगा भाई। मान रहे हो बात को, ठीक है। अब सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये x है तो ये कितना बचेगा, 125 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा 125 माइनस एक्स, और ये वाला कितना बनेगा, ये भी 125 माइनस एक्स बनेगा। अब बचे ये दोनों एंगल, ये सीओडी जो फाइंड आउट करना है, और ये इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, कंप्लीट 360 सम लिख देता हूं। ट्वाइस ऑफ सीओडी, ट्वाइस ऑफ सीओडी लिख दिया, ओके। प्लस अब देखो 125 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना बन गया, 125 बन गया। प्लस ये 125 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी कितना बन गया, 125 बन गया। और इनका सम कितना है, 360 है। तो यहां से एंगल सीओडी निकल जाएगा। 125 जमा 125 कितना होता है, 250 होता है। 360 में से 250 गए, कितने बचेंगे आपके, 110। 110 बटे 2 करोगे तो एंगल सीओडी कितना आ जाएगा, 110 का हाफ कितना होता है बताओ, 110 का हाफ आपका हो जाएगा 55। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़े आसान होते हैं, एक बार विजुअलाइज करना होता है आपको सर्कल को ही। ठीक है, सर्कल ही चैप्टर है तो सर्कल को ही विजुअलाइज करना है। तो भाई इन द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ पीटी ऑफ ए टेंजेंट। पीटी की लेंथ दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ये 24 दे दी, ये आपको 26 दे दी। तो रेडियस बतानी, तो अगेन ट्रिपलेट लगेगी। 24 26 की कौन सी ट्रिपलेट बनती है, जल्दी बताओ। 26 का स्क्वायर कितना होता है बताओ ना, 26 तो पॉसिबल है ही नहीं, 25 भी नहीं पॉसिबल है शायद। देखो भाई 26 का स्क्वायर अपना कितना आता है, ट्रिपलेट देखनी है यार हमें, और कुछ भी नहीं करना। तो 676, वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर से बन जाएगी भाई। जब 24 का स्क्वायर में 10 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। बस पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई, तो अपनी आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू बतानी है गाइस। अब यहां पे बताऊं क्या करना पड़ेगा आपको। देखो भाई सेंटर है, ठीक है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है। तो यहां पे हमें कुछ यूज करना पड़ेगा, क्या कि जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, और वही आर्क जब सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है, ये वाला, तो ये क्या होता है उसका, यानी अगर ये x होता है ना तो ये 2x होता है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 138 का हाफ करोगे, 2 6 की 12, 2 चौकू 2 नीम 18, तो 69 आ गई, बिल्कुल आ गई, 69 आ गई। ठीक है, अब देखो
अब 69 तो इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास। ठीक है भाई, अब देखो और आपको एक बात बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या बात बताती है, देखो तो यहाँ पे भाई देखिए ये वाली थ्योरम अपने पता चल गई, ये जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल का डबल होता है, यानी जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो डबल होगा जो उस वो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी उससे। अब सिमिलरली केस यहाँ पे भी तो अप्लाई हो सकता है भाई। ये 138 है तो ये कंप्लीट 360 में से घटा तो ये कितना बनेगा, 360 माइनस 138 कितना होता है बताओ, 222। तो ये वाला 222 डिग्री एंगल हो गया। अब देखो ये जो बड़ी वाली आर्क है ये भी तो सेंटर पे 222 डिग्री बना रही है, तो ये जो एंगल होता है वो हाफ होगा किसका, एक्स का, यानी एक्स का क्या होगा, डबल होगा, सॉरी जो एक्स डिग्री है उसका डबल होना चाहिए, तो डबल है। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 222 डिग्री है तो x कितना आ जाएगा, 111 डिग्री आ जाएगा। यानी वही थ्योरम यूज करिए बस और कुछ नहीं किया, तो आपका 111 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, टिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के इनसाइड में अगर कोई भी पॉइंट हो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, तो इसके अंदर क्या है, 0 आएगा आंसर आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये आपको फिगर दे रखी है, ठीक है, ये सब है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट पी, पी टी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ना ये कितनी देर की, 3.8 सेंटीमीटर। अब जितनी ये है उतनी ही आपकी ये होगी 3.8 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ठीक है भाई। अब आपसे क्यू आर की लेंथ पूछ रहे हैं। अब देखो ये इस P पॉइंट से ये और ये दोनों भी टेंजेंट है, ये और ये दोनों भी टेंजेंट है, यानी जितनी ये है उतनी ही ये है, यानी ये भी 3.8 है, ये भी 3.8 है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 38 दूनी 76, 7.6 आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अगला केस स्टडी का क्वेश्चन देख लीजिए। तो भाई इसकी क्या फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो सीधा सोल्व हो जाएगा। ये देखो ए बी टेंजेंट दे रखी है, पॉइंट P ऑफ द सर्कल विद, ठीक है, एंगल की बात कर रहा है तो APQ 72 है, ओके। POQ 144 है, यानी POQ कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, हमें बताना है PQB, यानी ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो ये वाला 90 डिग्री होगा, रेडियस बना रही टेंजेंट पे, अब ये 90 डिग्री, ये 72, ठीक है। अब टोटल 180 सम होता है स्ट्रेट लाइन पे, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बनेगा, OPQ, अपना OPQ एंगल कितना बन जाएगा गाइज, 8 डिग्री बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये 8 डिग्री बन गया और ये आपको कितना गिवन है, 144 डिग्री गिवन है। कौन सा, POQ आपको गिवन है 144 डिग्री। अब बचा आपका कौन सा, PQB क्या होगा, 180 माइनस, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा, 152 डिग्री। अब 180 माइनस 152 डिग्री करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। 28 डिग्री आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा यार। देखो भाई इसमें, ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो एक बार, ये जो आपका 8 डिग्री आपने बताया ये 8 नहीं होगा, ये होगा 18 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 हो गया तो इसका सम भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 72 में 90 बनेंगे कैसे, जब उसमें 18 डिग्री जुड़ेगा, तो ये एंगल 18 डिग्री है, ये 144 है, 180 माइनस क्या करना पड़ेगा, इसका सम, तो 180 माइनस 162 करना पड़ेगा हमें। तो इससे कितना आएगा आपका आंसर, इससे कितना आएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ओके भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1+2 बताना है, ये 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स 1+2 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन चेक कर ले, फटाफट टिक कर दे, कर दिया भाई सिस्टम टिक। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का भाई, कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू दी सर्कल सच दैट PA कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और PB हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल कर देंगे। देखो जो रेडियस बड़े वाली सर्कल की कितनी है, 5 है, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या बनेगी, ट्रिपलेट। बताओ भाई, ये 90 डिग्री होता है, 12 5, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 13 हो जाएगा। यानी OP की लेंथ कितनी आ गई, 13 आ गई। तो OP इस वाले ट्रायंगल के भी कॉमन है, तो ये 13 और ये छोटे वाले ट्रायंगल की 3, ये 13 ये 3, तो आपको बतानी PB। तो भाई 13 का स्क्वायर 169 में से 9 घटा दो, 160 का रूट, 160 का रूट आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2√40, 2√40 कहो या फिर 4√10 कहो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 4√10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।